नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पिपाड़, आज आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, चर्चा करने जा रही हूँ, वो विषय है जो फाइबर्स हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर्स और प्रोटीन फाइबर्स जो हैं, इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे सेल्यूलोज फाइबर, जैसे कि हमने पिछली अपनी क्लासेस में पढ़ा कि जो भी प्लांट फाइबर्स होते हैं वो सेल्यूलोजिक फाइबर्स होते हैं, और जो हमें जो रेशे हमें उनसे प्राप्त होते हैं, जो जानवरों से प्राप्त होते हैं, वो रेशे जो है वो प्रोटीन रेशे कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट होता है वो बेसिकली प्रोटीन होता है। तो आजकल मार्केट में ये जो है ये जो टॉपिक हम जानना चाह रहे हैं या इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इसकी खास इसका महत्व ये है कि ये जो टॉपिक इस पे कि ये जितने आजकल मार्केट में इतने सारे इतने तरीके के फाइबर्स, इतने तरह के जो है वैरायटी आ चुकी है कि उसमें से पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और उपभोक्ता जो है वो कई बार गलत उसमें जो है आकर और गलत चीज़ का चुनाव कर लेता है। कम कॉस्ट की चीज़ जो है उसको ज़्यादा में मिल जाती है, कम क्वालिटी की चीज़ जो है वो ज़्यादा पैसे देकर भी उसको क्वालिटी कम मिलती है। तो इस सब को जानने के लिए जो है हमें कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं जो कि किए जाते हैं, जिससे कि ये प्रोटीन सेल्यूलोजिक रेशे और प्रोटीन रेशो में अंतर किया जा सकता है। अभी जो हम बात करेंगे, जो दो मेन सेल्यूलोज रेशे की बात करेंगे, वो है सूती और लिनन, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। और सेकंड जो है वो आपके प्रोटीन रेशे हैं, जो कि जिसमें कि दो जो मेन है वो ऊन और रेशम है। अब ये जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट को हम दो तरह के टेस्ट में विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं जिनको कि हम भौतिक जो है परीक्षण कहते हैं, और एक होते हैं जिनको हम रासायनिक परीक्षण कहते हैं। भौतिक परीक्षण में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप कोई किसी चीज़ को देखकर भी आप जो है वो जान सकते हैं, लेकिन देखने से इतना नहीं जो है मालूम चलता। अपीयरेंस टेस्ट जो है, इसलिए अपीयरेंस टेस्ट इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है। हमने इसमें इंक्लूड किया है सबसे पहला टेस्ट, जिसको कि स्पर्श परीक्षण कहते हैं, यानी कि हाथ से छूने के बाद में आपको वो किस तरह का लगता है। पहला जैसे है स्पर्श परीक्षण में कि सूती जो वस्त्र होते हैं उनको अगर आप हाथ से छुएं तो वो शीतल एवं मुलायम दिखाई देते हैं। लिनन के जो वस्त्र हैं वो क्योंकि उसमें एक चमक होती है, थोड़ा सा चिकनापन होता है, तो वो उसमें उसको छूने पर वो शीतल एवं चिकना महसूस होता है। और ऊन जो है वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, और साथ ही उसमें गर्माहट का भी अनुभव होता है। और जो रेशम है वो, क्योंकि रेशम जो है वो एकदम से प्योर रेशम जो है, उसमें एक अलग तरह की अनोखी चमक है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और हल्कापन जो है वो महसूस होता है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट टेस्ट पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दहन परीक्षण, यानी बर्निंग टेस्ट। यानी अगर आप किसी चीज़ को, कोई किसी रेशे को आप जलाकर देख सकते हैं कि उस रेशे से जलने पर किस तरह की गंध आ रही है, कितनी देर में वो आग पकड़ता है, और कैसे उसकी आग जो है लौ बुझती है या कितनी देर तक बुझती है, और दूसरी बात ये है कि उसकी जो राख होती है उसकी क्या क्वालिटी होती है, किस तरह की राख है, इससे भी हम रेशे की पहचान कर सकते हैं। तो जो सूती रेशा जो है, उसको अगर आप सूती रेशा आप जलाएंगे तो वो तुरंत जलने लगता है, यानी तुरंत आग को पकड़ता है, और जले हुए कागज की गंध देता है। जले हुए कागज की गंध इसलिए देता है क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना हुआ है, प्लांट्स से बना हुआ है। फिर इसकी जो राख होती है वो हल्की होती है, यानी इसकी जो राख निकलती है उसका वेट कम होता है। फिर उसके बाद में अगर लिनन को आप जला के देखेंगे तो क्योंकि ये दोनों ही सेल्यूलोजिक हैं, इसलिए ये बिल्कुल इसका वैसा ही रिस्पॉन्स आता है, वैसा ही जैसा कि कॉटन का है, लेकिन रेशा जो है वो भारी हो जाता है, और कुछ जो है वो धीरे जलने लगता है, और भारी होने की वजह से आग जो है वो थोड़ी सी धीरे रहती है। फिर जो ऊन का रेशा है, ऊनी जो है, ये धीरे धीरे आग पकड़ता है, इसकी लौ छोटी होती है, और ये घूमती हुई सी बुझ जाती है। अब क्योंकि ये रेशा जो है ये प्रोटीन रेशा है, इसलिए ये जब जलता है, इसको आप जलाएं तो ये इसका जो है ये पंख
जैसी, या बाल जल जाए, या कभी घर में दूध जल जाता है तो उसकी जैसे इसकी गंध आती है। फिर हम बात करते हैं रेशम की। रेशम को अगर आप जलाएंगे तो धीरे से जलेगा, और जैसे ही आप आग से हटा देंगे, इसको पीछे कर देंगे, तो ये बुझ जाता है। और इसकी जो भस्म होती है, यानी इसकी जो राख होती है, वो गोल और भूरी होती है, और इसकी जो गंध होती है वो ऊन के समान होती है। हालांकि ऊन जो है, क्योंकि उसमें सल्फर ज़्यादा होता है, उसकी थोड़ी सी तीखी होती है, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी गंध जो है वो एक जैसी लगती है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है, यानी कि तंतु तोड़ परीक्षण, जिसको हम कहते हैं। यानी कि आप तंतु हाथ में लें और उसको आप तोड़ेंगे, तो तोड़ने पर वो किस तरह का आपको महसूस होता है, उसके हिसाब से कैसा टूटता है। जैसे कपास का रेशा जो है, क्योंकि वो हालांकि वो मजबूत है, लेकिन फिर भी उसमें जो है इतनी मजबूती नहीं है। एक ही खिंचाव, आप रेशा लेकर हाथ से अगर आप उसको खींचेंगे तो वो खींच पर कर टूट जाता है, खट से टूट जाता है। और जो रेशे जो होते हैं, यानी कि टूटने के बाद में जो दो टुकड़े हैं रेशे के, वो उसका जो सिरा जो है घुमा हुआ रहता है, उसका कारण है परिवलन। परिवलन, जिसको जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी कॉटन की गुणवत्ता होगी, उसमें उतने ही प्रति इंच परिवलन होते हैं। और ये परिवलन जो है, ये रेशों को बंधन क्षमता प्रदान करते हैं। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं लिनन की। अब लिनन के रेशे जो होते हैं, क्योंकि लिनन का रेशा कपास से लंबा होता है, मजबूत भी होता है, और इसको तोड़ने में शक्ति अधिक लगती है। और इसके जो टूटे हुए रेशे जो होते हैं, उनके आप सिरे देखें तो वो लंबे और सीधे होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऊन की। ऊन का रेशा, क्योंकि उसमें प्रत्यास्थता बहुत होती है, इलास्टिसिटी बहुत होती है, इसलिए खींच जाने पर वो दूर तक खींचता चला जाता है, और टूटे हुए जो छोर होते हैं वो लहरदार और घुमावपूर्ण दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें कन्वर्जन्स होते हैं। फिर जो रेशम की बात करें, तो रेशम का जो रेशा है वो दूर तक खींचता है, और लेकिन एक लेंथ के बाद में वो खट से टूट जाता है, और जो टूटे हुए सिरे जो होते हैं वो सूक्ष्म दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं रासायनिक परीक्षण की। रासायनिक परीक्षण, यानी कि आप रसायन जो है, मतलब केमिकल्स को आप यूज करें, तो आप किस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्षार से। किसी तरह का कोई अगर आप क्षार लेते हैं, तो कॉटन और लिनन जो है वो अप्रभावित होते हैं। कॉटन और लिनन जो है वो हम क्या करते हैं कि कॉटन और लिनन को इसीलिए हम किसी भी तरह के साबुन से, जो क्षारीय साबुन होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। सिल्क और ऊन जो है, ये इस पर इसका क्षार का कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए आपने देखा होगा हम कभी भी सिल्क और ऊन को साबुन की बट्टी से नहीं धोते हैं। उसके लिए हम मृदु साबुन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो कास्टिक सोडा होता है जो साबुन में, उसमें ये रेशे जो है वो घुल जाते हैं। और अम्ल की सहायता से भी इसकी पहचान की जाती है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप प्रयोग करेंगे तो लिनन और कॉटन जो है वो उसमें झुलस जाएगा। यानी अगर आप एक ब्लॉटिंग पेपर लेकर और उसमें एक ड्रॉप अगर आपने ये रेशा डालकर और एक ड्रॉप भी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो वो रेशा आपको कुछ देर में आपको बिल्कुल घुलकर अलग हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे ही रेशम जो है वो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है, और ऊन के तंतु जो है वो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में फूल जाते हैं। तो ये रही बात इस बारे में कि हम जो है, अगर हमें इस तरह के जब डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ अगर आती हैं और जिनको हम पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये कुछ ऐसे रेशे हैं कि जिनसे जो है इनको कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनसे कि इन रेशों की पहचान की जा सकती है। धन्यवाद।